एपिसोड 131। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक लड़की से लड़ाई कर रहा था, लगे तेरी। और फाइनली हमारा जान पगोड़ा के अंदर जाने के लिए जो हमारे जान को 2 फाइट जीतनी थी ना, उनमें से हमारा जान एक फाइट को जीत भी जाता है। अब जैसे ही हमारा जान आयरन से फाइट को जीतता है ना, तो जो दूसरा बुड्ढा था ना, वो अपने शिष्य को भेज देता है हमारी जान से लड़ने के लिए। और इस शिष्य का नाम था बेनी। और जब बेनी चलता है तो हमारे जान पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकदम तगड़ा अटैक कर देता है। हालांकि बेनी अटैक करने से पहले हमारे जान भी एकदम बेनी को जमकर फाइट करता है, लगे तेरी। लेकिन बेनी चलता है तो एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है। और अब आगे जैसे ही बेनी डार्कनेस सैक्रिफाइस अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो हमारे जान ने जो 2 अटैक कर रहा था ना, वो दोनों अटैक की पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये डार्क सैक्रिफाइस वाला बेनी का अटैक चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब इस बात से आसपास के बुड्ढे थोड़े चिंता में आ जाते हैं। इतने में ही हमारी जान को बताया जाता है, जो कि डार्क ने सैक्रिफाइस वाले अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। जान चलता है तो फाइनली हमारी जान की जो आफ्टर इमेज है ना, उसके पास थंडर वाली शक्तियां हैं। जान चलता है तो आफ्टर इमेज को अपने शरीर से मिला लेता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर का इंसान बन जाता है। अब जैसे ये इंसान बनता है ना, तो जो डार्क सैक्रिफाइस वाला अटैक आ रहा था ना, उसे बीच में ही रोक देता है। इतने में कहीं ना कहीं हमारे जान की जो टैटू पावर है ना, जियो कबीले की, वो भी हल्का सा अंश मात्र ही रिलीज होती है। और जो डार्क सैक्रिफाइस है ना, इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ एकदम धुंध छा जाती है। और जब ये धुंध छटती है ना, तो हमारा जान वहीं पर आराम से खड़ा हुआ था। और जो बेनी था ना, वो जमीन पर पड़ा हुआ था और आऊ आऊ चिल्ला रहा था। अब जैसे आस पास वाले लोग बेनी को हारते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या जान ने इसको भी हरा दिया। ऐसा लगता है कि ये लड़का सच में टैलेंटेड है। अब भाई साहब बेनी को हारता हुआ देखकर यहाँ पर 2-3 बुड्ढे आते हैं और बेनी को खड़ा करते हैं। साथ ही साथ जो लड़की थी ना, आईजी नहीं, एआई, जो कि पगोड़ा की एक एल्डरनी थी, वो चलती है तो जान की तारीफ करने लगती है कि सच में तुम काबिल हो। अब यहाँ पर हमारे जान चलता है तो जो एल्डर खड़े हुए थे ना सामने, उनसे पूछने लगता है कि एल्डर, क्या अब मैं जो पगोड़ा है उसमें प्रवेश कर सकता हूँ क्या? अब जैसे हमारे जान कहती है ना, मतलब कि हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर कोई सा भी बुड्ढा मना नहीं करता। और तो और पगोड़ा के बारे में जानकारी भी देने लगते हैं कि जो पगोड़ा है ना, उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। बोला जाए तो इस पगोड़ा के अंदर 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर अलग अलग प्रकार की शक्तियां मिलेंगी। अब जैसे ही हमारे जान बुड्ढों की बात सुनता है ना, तो वो बुड्ढों से पूछने लगता है कि एल्डर, क्या मैं 5वें फ्लोर पर जा सकता हूँ? अब जैसे ही हमारा जान कहता है ना, तो बुड्ढे के बुड्ढे, बोला जाए तो यहाँ पर जितने भी बुड्ढे हैं ना, सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और जान को समझाने लगते हैं कि जो 5वां फ्लोर है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और 5वें फ्लोर पर तो कोई भी, बोला जाए तो आज से पहले कोई भी स्टूडेंट ही नहीं गया वहां तक, तो तुम्हारा जाना वहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वहां पर 1-2 एल्डर गए हुए हैं, लेकिन वो भी वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। और अगर तुम वहां पर पहुंच जाते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब जी फाइनली जो लिंग यून के फादर है ना, बोले जाए तो वो भी पगोड़ा के एक एल्डर ही हैं। तो लिंग यून के फादर चलते हैं तो हमारी जान को एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। अब जैसे लिंग यून के फादर यहाँ पर हमारी जान को लाते हैं ना, तो सबसे पहले वो जान को सलाह देते हैं कि तुम्हें 1 दिन तक आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा जान चलता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं करता और सीधा लिंग यून के फादर से कह देता है कि मैं इस पगोड़ा के अंदर तुरंत ही जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही लिंग यून के फादर इस सुनते हैं ना, तो वो तुरंत की तुरंत हमारी जान को पगोड़ा के अंदर भेजने लगते हैं। लिंग यून के फादर चलते हैं तो हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। और पोर्टल ओपन करने से पहले बोले जाए तो हमारा जान पोर्टल के अंदर जा ही रहा होता है। ओपन होने के बाद तभी लिंग यून के फादर चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान पगोड़ा के अंदर थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जितने ज्यादा वहाँ पर ट्रेजर है ना, उतना ही ज्यादा वहाँ पर खतरा भी है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। और पता नहीं तुम पगोड़ा में कौन से फ्लोर पर पहुंचोगे, लेकिन जिस भी जगह पर पहुंचोगे ना, वहाँ पर एकदम सावधान रहना। अब जैसे लिंग यून के फादर कहते हैं ना, तो हमारा जान हमें सिर हिला देता है और फाइनली जो पगोड़ा है ना, बोला जाए तो कि स्पेस है ना, उसके अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारा जान इसके स्पेस के अंदर आता है ना, तो वो एक अजीब दिशा में गिरने लगता है। बोला जाए तो अजीब से काली जगह में गिरने लगता है। जान चलता है तो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जान जितना भी कोशिश करे वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। फाइनली तो लोट चलते हैं तो हमारे जान को संभालते हैं और तेजी से जो नीचे गिर रहे थे ना, उसी रफ्तार में तेजी से नीचे ले जाते हैं। अब जैसे ही हमारा जान पगोड़ा के अंदर जाता है ना, तो वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। और तो जैसे ही हमारे जान
फर्स्ट फ्लोर पर आता है ना, तो उसे यहाँ पर ताबूती ताबूत देखने को मिलती है। बोला जाए तो जैसे ग्रेव यार्ड रहती है ना, वैसे ही ताबूती ताबूत देखने को मिलती है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी फाइनली बाहर निकल आती हैं और जान से कहने लगते हैं कि जान, ऐसा लगता है कि जो घोस्ट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह रहती है ना, जहाँ पर घोस्टों को दफनाया जाता है, तुम पहली बार बोला जाए तो सबसे पहले पगोड़ा में वहीं पर पहुंचे हो। अब जैसी हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो उसको सोचता है और फिर सोचने के बाद सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ से किसी बॉडी को पकड़कर, बोला जाए तो सोल बॉडी को पकड़कर उससे सोल पावर लेकर सोल पावर बढ़ा सकता हूँ क्या? अब जैसी हमारे जान एक कहता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो हाँ में सिर हिला देते हैं कि बिल्कुल, तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो सामने सोल लॉर्ड चलती है तो एक ताबूत भी बताने लगते हैं जो कि रेड कलर का होता है, और सामने जो ताबूत होता है ना वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। अब भाई साहब सोल लॉर्ड यहाँ पर हमारे जान से सब कुछ कह ही रहे होते हैं, तभी सोल लॉर्ड को महसूस हो जाता है कि जो आस पास जितने भी ताबूत वगैरह है ना, उन्हें शायद महसूस हो गया है कि यहाँ पर कोई आ गया है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड महसूस करते हैं ना, तो वो तुरंत जान को सावधान कर देते हैं कि जान सावधान रहना। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, फिलहाल के लिए तुम आगे बढ़ो और जो लाल ताबूत है ना उसके पास पहुंचो। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान रास्ते में जा रहा था ना, उसी समय रास्ते में हमारे जान को बहुत सारे ताबूत रखे हुए देखने को मिलते हैं, और तो और इन ताबूतों से अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं। लेकिन हमारे जान चलता है तो सारी आवाजों को नजरअंदाज कर जो लाल ताबूत है ना फाइनली यहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, इतने में जो सोल लॉर्ड है ना, जो वापस से हमारे जान के अंगूठी में चले गए थे, उस अंगूठी में से एक अटैक निकलता है और सीधा जो लाल ताबूत है ना उसमें जान का लगता है धड़ाक। अब जैसे ये अटैक निकलता है ना और उस ताबूत में लगता है, तो यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि मानो भूचाल आ गया हो। अब इतने में इस लाल ताबूत से एक लड़की निकलती है जो कि रेड कलर के कपड़े पहनी हुई होती है। अब जैसे ये लड़की हमारे जान को दिखती है ना, तो पहले तो वो नजरअंदाज कर देती है जान को, फिर वो जान पर रहम खा जाती है कि लड़के यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं ना तुम्हें मारना नहीं चाहती, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे हमारे जान लड़की की बात सुनता है ना, तो हमारे जान सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये लड़की है ना, ये चारों तरफ जो ताबूत है ना उनको कंट्रोल कर सकती है। बोले जाए तो सारे की सारी ताबूतों की एनर्जी अपने अंदर बसा सकती है, इसलिए लड़की शायद यहाँ पर इतनी खास है। बोले जाए तो ये ताबूत सबसे अलग है। अब जैसे हमारे जान ये समझता है ना, तो जान समझ जाता है कि उसे सिर्फ इस लड़की को हराना है। जैसे वो इस लड़की को हरा देगा ना, सारे के सारे ताबूतों की एनर्जी अपने आप उसके पास आ जाएगी। अब भाई साहब हमारे जान चलता है तो जो लड़की ने उसकी सलाह दी थी ना कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, हमारे जान चलता है तो लड़की की सलाह नहीं मानता, बल्कि सामने जो घोस्ट लड़की है ना उस पर हमला कर देता है। अब जब ये लड़की जान को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो ये लड़की चलती है तो गुस्सा हो जाती है और हमारी जान पर एक पावरफुल हमला कर देती है। अब भाई साहब जैसे दोनों के हमले आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों के हमले यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की का हमला पावरफुल था, इसलिए ये हमला तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान ये दिखता है कि हमला उसकी ओर ही आ रहा है, तो जान तैयारी होने वाला था और ये हमला बोला जाए तो हमले पे काउंटर अटैक करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर सोल लॉर्ड प्रकट होते हैं। अब जैसे सोल लॉर्ड प्रकट होते हैं ना, और जो लड़की सोल लॉर्ड को दिखती है, तो तुरंत जो हमला उसने हमारी जान के ऊपर किया था ना, उस हमले को वहीं पर रोक देती है, और तो और उस हमले को डिजोल्व भी कर देती है। अब इतने में लड़की चलती है तो सोल लॉर्ड को देखती ही उनके बोला जाए तो उन्हें प्रणाम करने लगती है। अब जब सोल लॉर्ड सामने वाली लड़की को प्रणाम करते हुए देखते हैं ना, तो सोल लॉर्ड मुस्कुराने लगते हैं। सोल लॉर्ड चलती हैं तो सीधा हमारी जान का परिचय देती हैं कि ये लड़का तुम्हें दिख रहा है ना, ये लड़का मेरा चौथा स्टूडेंट, साथ ही साथ जियो कबीले का मेंबर, बोला जाए तो जियो कबीले का अगला होने वाला लीडर। अब जैसे ये लड़की सामने जान के परिचय के बारे में सुनती है ना, तो वो सोल लॉर्ड के चौथे डिसाइबल के नाम से तो जान से हैरान नहीं होती, लेकिन जब वो हमारी जान को जियो कबीले के अगले लीडर के बारे में सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि क्या ये जियो कबीले का अगला लीडर बनने वाला है। लड़की समझ जाती है कि शायद जो लड़का है ना वो शायद टैलेंटेड है, क्योंकि जो जियो कबीले की जिम्मेदारियां है ना वो बहुत ही ज्यादा हैं और नॉर्मल बंदा उसे निभा भी नहीं सकता, इसलिए लड़की समझ जाती है। अब जो लड़की चलती है और जो सोल लॉर्ड चलती है तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो सारी बातें कि उस समय फाइट हुई थी ना, उस समय ली सोल डोमेन के लीडर ने 3 लोगों का साथ मांगकर हमें बोला जाए तो ली सोल डोमेन को हरा दिया। लेकिन जो भी हो, अब अगली मुकाबला होगा ना, उस समय ली सोल डोमेन जिंदा भी नहीं बचेगा, इसलिए अब तुम भी तैयारियां करो यहाँ से निकलने की। अब जैसे ये लड़की सोल लॉर्ड की बात सुनती है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देती है। साथ ही साथ सोल लॉर्ड चलते हैं तो इशारों में कह देते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, इसलिए इसे गिफ्ट दो। अब जैसे सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना, तो लड़की समझ जाती है। लड़की चलती है तो अपने शरीर से सोल पावर निकालती है और यहाँ पर जितने भी ताबूत है ना सबके अंदर डाल देती है, और पलक झपकती सभी ताबूतों से थोड़े थोड़े मात्रा में सोल पावर निकलती है और एक क्रिस्टल का रूप ले लेती है। अब जो क्रिस्टल चलता है तो हमारी जान को दे देती है। अब जैसे ये लड़की एक क्रिस्टल हमारी जान को दे देती है ना, तो ये लड़की ये भी कहने लगती है कि वैसे इस क्रिस्टल को पाने का कुछ अलग
नियम है यहाँ का, लेकिन तुम सोल लॉर्ड के स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, वरना तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ती और तुम मुझे हराते ना तभी एक क्रिस्टल तुम्हें मिलता। जो भी हो, अब इस क्रिस्टल के सहारे तुम अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकते हो। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमारे जान चलता है तो मस्त तरीके से यहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और पलक झपकते 10 दिन गुजर जाती हैं। फाइनली हमारे जान चलता है तो जो हमारे जान के अंदर सोल पैलेस है ना जिसके 9 फ्लोर हैं, हमारे जान चलता है तो जो लड़की ने उसे सोल पावर दी है ना उस सोल पावर की सहायता से हमारे जान का जो सोल महल है ना उसका दूसरा लेवल भी पूरी तरीके से बढ़ जाता है और तीसरे लेवल की ओर चलने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान का दूसरा लेवल भी सोल पैलेस का पूरा बढ़ जाता है ना तो जान समझ जाता है कि अब वो फाइनली जो डाउडी लेवल की 5 स्टार वाली गोलियां है ना वो भी बना सकता है। जान चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जो लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती है यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि इस रास्ते से जो दूसरा फ्लोर है ना तुम वहां पर जा सकते हो, हालांकि और भी रास्ते हैं लेकिन इससे तुम डायरेक्ट जा सकते हो। अब जैसे हमारे जान इस लड़की की बात सुनता है ना तो हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड के साथ फाइनली जो दूसरा पोर्टल है ना बोला जाए तो पगोड़ा का जो दूसरा लेवल है ना वहाँ पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारे जान दूसरे लेवल में एंट्री लेता है ना तो हमारा जान भी यहाँ पर भी पहले गिरता है और फाइनली कुछ समय के बाद हमारे जान नीचे एंट्री ले लेता है, बोला जाए तो धरती पर लैंड कर जाता है। क्योंकि जो हर पगोड़ा के बाद दूसरे पगोड़ा में जाने का रास्ता होता है ना वो सिंपल नहीं होता, इसलिए हम दूसरे पगोड़ा में कहीं पर भी गिर सकते हैं। ये पक्का नहीं है कि शुरुआत में गिरे, हम एंड में भी गिर सकते हैं और सीधा चौथे लेवल पर भी जा सकते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जान चलता है तो फाइनली दूसरे लेवल पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ उसे यहाँ पर रेगिस्तान देखने को मिलता है। अब हमारा जान चलता है तो इस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ समय तक आगे बढ़ते रहने के बाद हमारे जान को महसूस होने लगता है कि जो रेगिस्तान है ना यहाँ से तो जो उसके अंदर बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन है ना ऐसी खुशबू आ रही है इस रेगिस्तान में, ऐसा लग रहा है कि मानो ड्रैगन जनजाति का कोई मेंबर यहाँ पर कैद हो। अब भाई साहब हमारे जान चलता है तो रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमारे जान को रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ देखने को मिलता है। और ये ताबूत था ना ये थोड़ा अजीब किस्म का ताबूत था, बोला जाए तो वैसे सीधे ताबूत होते हैं लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा ताबूत था। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ताबूत को दिखता है ना तो हमारे जान ताबूत की ओर आगे बढ़ने लगता है। इतने में हमारे जान को यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसान डला हुआ देखने को मिलता है, मतलब कि वैसे तो ड्रैगन था लेकिन ड्रैगन के बेस में इंसान था। आप ऐसा मान सकते हो आधा इंसान और आधा ड्रैगन। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि भाई एक इंसान है उसने ड्रैगन की जो ब्लड है ना उसे खा लिया है, इसलिए ये आधा ड्रैगन बन गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही हमारे जान आधा ड्रैगन और आधे इंसान को दिखता है ना तो जान चलता है तो सोल लॉर्ड के कहने पर इसे जगाने लगता है। अब जैसे ही ये इंसान जागता है ना तो ये सीधा गुस्सा हो जाता है कि कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की। ये ड्रैगन चलता है तो सीधा हमारे जान के ऊपर ही हमला कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले इंसान को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना तो पहले तो जान चलता है तो जो सामने ड्रैगन वाला आदमी है ना इससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन फिर सोल लॉर्ड के कहने पर हमारे जान चलता है तो हमारी जान ने गोल्डन ड्रैगन को कई बार देखा है ना, जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन की आफ्टर इमेज बना देता है। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन की यहाँ पर आफ्टर इमेज बनती है ना तो जो इंसान था ना आधा ड्रैगन और आधा इंसान वो गोल्डन ड्रैगन को देखता है ना तो तुरंत गोल्डन ड्रैगन के सामने घुटनों के भर बैठ जाता है कि मालिक आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा गोल्डन ड्रैगन की सिर्फ आफ्टर इमेज को ही देखकर उन्हें के घुटनों के भर बैठ गया है तो जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद गोल्डन ड्रैगन से डर रहा है। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की आवाज में सामने वाले आधे इंसान और आधे ड्रैगन से बातचीत करने लगता है कि मेरी बात सुनो कि तुम यहाँ पर कितने सालों से कैद हो। सामने वाला आधा इंसान और आधा ड्रैगन चलता है तो कह देता है कि मुझे पता नहीं कि ली सोल डोमेन वालों ने मुझे यहाँ पर कब से कैद कर रखा है, लेकिन मैं बहुत सालों से यहाँ पर कैद हूँ। अब यहाँ पर जान गोल्डन ड्रैगन की आवाज में चलता है तो पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं भागे। बोला जाए तो तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, फिर तुम यहाँ से निकले क्यों नहीं। अब जब ये ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन बोले जाए तो जान की बात सुनता है ना तो ये कहने लगता है कि ये ली सोल डोमेन वाले लोग हैं ना ये बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। इन्होंने मेरे अंदर घोस्टली एनर्जी डाल दी है जो कि मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन को सप्रेस कर रही है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की आवाज में कहने लगता है कि तुम ऐसा करो जो मेरा लड़का है ना ये तुम्हारी वो घोस्टली एनर्जी बाहर निकाल देगा, इसके बाद तुम अपनी पावर बढ़ाकर यहाँ से निकल जाना। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन की
आवाज में हमारे जान एक कहता है ना, तो सामने जो आधा इंसान आधा ड्रैगन चलता है तो हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब भाई साहब यह कहती है हमारी जान ने जो आफ्टर इमेज बनाई थी ना गोल्डन ड्रैगन की, हमारे जान चलता है तो फाइनली उसे गायब कर देता है। अब जैसे ये गायब होती है ना आफ्टर इमेज, तो ये आधा ड्रैगन आधा इंसान वाला इंसान चलता है। तो सबसे पहले तो हमारी जान को एकदम ऊंची नजरों से देखने लगता है। फिर इसके बाद ये बंदा चलता है तो जो हमारा जियान है ना, उसे जो ताबूत है ना रेड कलर का वहाँ पर ले आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो ये ताबूत है ना, इसके अंदर से अजीब सी शक्ति निकल रही हो। अब फाइनली ये आधा ड्रैगन आधा इंसान ये आदमी चलता है तो जान से कहने लगता है कि मेरी सबसे पहले तुम घोस्ट एनर्जी बाहर निकाल दो। अब जैसे हमारा जियान हमने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो इस बंदे के अंदर ली सोल डोमेन के लोगों ने घोस्ट एनर्जी डाली थी ना, फाइनली उसे बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही इस आधे ड्रैगन और आधे इंसान की घोस्ट एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो ड्रैगन ब्लड लाइन की सहायता से इसकी पावर सीधा डाउजन के 5 स्टार पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद ये बंदा चलता है तो जो ताबूत है ना, उसके बारे में भी हमारे जान को बताने लगता है कि ये ताबूत है ना, तो जो ड्रैगन क्लैन है ना, उसमें जो 9 बुड्ढे रहते हैं ना, उनमें से एक बुड्ढे ने ये ताबूत मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। हालांकि जब उन्होंने ये ताबूत मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था ना, तब से मैंने इस ताबूत को खोलकर नहीं देखा है, क्योंकि मैं उस समय जानता ही नहीं था कि इस ताबूत को कैसे खोला जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे पता चल गया है कि इस ताबूत को कैसे खोला जाए। अब भाई साहब यह कहती है बंदा चलता है तो अपनी शक्तियों से ताबूत को खोलने लगता है। पहले तो ये बंदा चलता है तो अपने मुंह से एक नीले कलर की रोशनी निकालता है और जो ताबूत है ना, उस नीले कलर की रोशनी से खोलने लगता है। लेकिन ताबूत नहीं खुलता, तो ये थोड़ा सा जान से भी मदद ले लेता है होली फ्लेम का, और फाइनली हमारा जान चलता है तो इस ताबूत को खुलवा देता है। अब जैसे ही हमारा जान और ये आधा इंसान और आधा ड्रैगन इस ताबूत को खोलते हैं ना, तो इस ताबूत में से मतलब कि आप ऐसा मान लो एक रोशनी निकलती है, और इस रोशनी के जरिए यहाँ पर एक स्टोरी चलने लगती है। बोला जाए तो सामने एक ड्रैगन है, लेकिन उसके सामने एक जानवर है जो कि डाउ जान के 5 स्टार का है। अब जो ड्रैगन है ना, वो जैसे हमारे जान ड्रैगन वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है ना 2, और गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को टोटल 9 टेक्निकों में से 5 टेक्निक दी है। मतलब कि वैसे एक ही टेक्निक है, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग है 9 भागों में, ठीक है, जिनमें से हमारे जान सिर्फ 2 भागों का इस्तेमाल कर पाता है। तो जो सामने वाला टीवी पे पिक्चर दिख रहा था ना, जो कि ताबूत में से निकल रही थी वो रोशनी, और सामने एक पिक्चर बना रही थी, हमारे जान उस पिक्चर को दिख रहा था ना, उसमें वो ड्रैगन चलता है। तो जो ड्रैगन जनजाति की तीसरी टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल कर देता है। लेकिन जो जानवर था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो ड्रैगन वाली तीसरे नंबर की टेक्निक है ना, उसे भी वो झेल जाता है। अब जब ये ड्रैगन ये दिखता है कि सामने वाला जानवर उसकी तीसरे नंबर की टेक्निक को झेल गया है, तो ये ड्रैगन चलता है तो जो 5वें नंबर की टेक्निक है ना ड्रैगन जनजाति की, उसका इस्तेमाल करता है। अब जैसे ये ड्रैगन 5वें नंबर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो जो जानवर था ना, वो पलक झपकती मारा जाता है। अब जैसे ये जानवर मरता है ना, तो ये रोशनी निकल रही थी ना जिस पर पिक्चर बन रही थी, ये अपने आप गायब हो जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद जो ताबूत है ना, उसके अंदर इसी प्रकार की कोई टेक्निक छुपी हुई होगी जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करना बता रहे हैं। अब जैसे हमारे जान थोड़ा बहुत समझता है ना, तो जो आधा ड्रैगन आधा जानवर था ना, वो इस बात को पूरी तरीके से समझ जाता है और जान को समझाने लगता है कि वैसे जो ड्रैगन जनजाति के लोग है ना, वो किसी को ऐसी अपनी खास चीजें बताते नहीं है, लेकिन तुम गोल्डन एम्परर को एकदम खास जानते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई सामने तुम्हें अभी हाल जो इमेज दिखी है ना, वो कोई नॉर्मल इमेज नहीं थी, बल्कि ड्रैगन जनजाति में जो 9 बुड्ढे है ना, उनमें से 7वें बुड्ढे की थी ये इमेज। और तो और मुझे पता है कि तुम ड्रैगन जनजाति के 2 टेक्निकों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम तीसरी, चौथी, 5वीं इन टेक्निकों का इस्तेमाल चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन टेक्निकों को सीखने के लिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन या फिर किसी ड्रैगन जनजाति के लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या उसके पास 3 और टेक्निक है ड्रैगन जनजाति की, लेकिन उसके पास होते हुए भी वो उन्हें नहीं सीख सकता। सामने वाला बंदा चलता है तो जो ताबूत था ना, उसके अंदर एक टोकन रखा हुआ था नीले कलर का। ये बंदा चलता है तो हमारे जान को एक टोकन दे देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि गायब होने से पहले हमारा जान सामने वाले बंदे को थोड़ी सी फ्लेम पावर देता है, ताकि ये गोल्डन ड्रैगन से मिले ना तो पता चल सके कि हाँ ये बंदा जान से मिला था। अब फाइनली जैसे ही ये आधा ड्रैगन और आधा जानवर ये बंदा यहाँ से निकलता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान क्या कर रहे हो, तुम्हें जो टोकन मिला है ना, वो कोई नॉर्मल टोकन नहीं है, चलो उसे उठा लो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहती है ना, तो ये आगे जाने वाला होता है हमारे जान टोकन को उठाने के लिए, तभी सोल लॉर्ड मना कर देते हैं कि जान रुको। लेकिन भाई साहब इससे पहले हमारे जान चलता है तो उस टोकन से हाथ ही लगा लेता है। अब जैसे हमारे जान सामने जो
ताबूत के अंदर टोकन रखा हुआ था ना उससे हाथ लगाता है ना तो हमारे जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसके शरीर की सारी शक्तियां ये टोकन खींच रहा हो। अब भाई साहब हमारे जान ये महसूस सिर्फ एक पल के लिए करता है। तभी आपको याद होगा कि जब हमारी स्टोरी की शुरुआत हुई थी ना तब ताओसी गॉड मिले थे और उन्होंने हमारी जान को एक अंगूठी दी थी। तो जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है कि उसकी सारी पावर इस टोकन के अंदर जा रही है तो ताओसी गॉड की अंगूठी चमकती है और उससे एक ड्रैगन पावर निकलती है और जो सामने नीले कलर का पत्थर है ना वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि पहले नीले कलर का पत्थर उसकी पावर खींच रहा था लेकिन ताओसी गॉड की दी गई अंगूठी के कारण ये पत्थर कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो हमारे जान प्रसन्न हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि तुम मना क्यों कर रहे थे। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ये टोकन कोई साधारण टोकन नहीं था, वो तो तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन की थोड़ी बहुत पावर है इसलिए तुम बच गए, वरना अभी हाल तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाते। अब हमारे जान भी समझ जाता है कि वो बाल बाल बच गया। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान हमारे पास समय नहीं है, तुम ऐसा करो जो टोकन है ना उसे अपने शरीर के अंदर बसाओ, बोला जाए तो यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू करो। जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जान चलता है तो जो तीसरा फ्लोर है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारे जान तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें ली सोल डोमेन के जो अर्थ अकेडमी है ना वहीं का सीन बताया जाता है एक बंदे का, जो की कहीं ना कहीं जो पगोड़ा है ना उससे संबंधित था। ये बंदा जब ये महसूस करता है की जो पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर है उस पर की चीज है बोला जाए तो ट्रेजर कम हो गए हैं, ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये बंदा चलता है तो तेजी से जो भी बंदा गया है ना पगोड़ा के अंदर उसे रोकने के लिए जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक और बुड्ढा प्रकट होता है और मना कर देता है, खबरदार अगर उस इंसान से तुमने हाथ लगाने की कोशिश की तो। अब भाई साहब जो दूसरा बुड्ढा था ना इरोबियाल बुड्ढा आया था ना उससे डरता था इसलिए हमारी जान को रोकने के लिए नहीं जाता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है। जान जैसे ही तीसरे फ्लोर पर एंट्री लेता है ना तो उसे यहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा दिखाई देता है, चारों तरफ एकदम मैग्मा ही मैग्मा दिखाई देता है। अब जब हमारे जान चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा दिखता है ना तो जान चलता है तो जो हमारे जान पर होली फ्लेम की सीट है ना उससे अपनी शरीर को कवर कर लेता है, बोला जाए तो अपनी पूरी बॉडी पर एक फ्लेम को चढ़ा लेता है ताकि जो लावा वाला तापमान उसे कुछ बिगाड़ ना सके। अब जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ने लगता है। अब हमारे जान आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारी जान के सामने एक बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा था ना ये था डाउ जियान के 5 स्टार के पीक लेवल पर, इसलिए हमारे जान चलता है तो फाइनली यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते जो मैग्मा है ना उसके अंदर छुप जाता है। अब जान जैसे ही इस मैग्मा के अंदर छुपता है ना तो उसे यहाँ पर महसूस होने लगता है कि मानो मैग्मा के अंदर उसका कोई बहुत ही बड़ा जानी दुश्मन हो। अब जैसे ही हमारे जानी महसूस करता है ना तो जान चलता है तो फाइनली अपने जानी दुश्मन को नीचे धरती में बोले जाए तो मैग्मा के अंदर देखने के लिए जाने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान नीचे एकदम पहुंचता है ना तो उसे सबसे पहले तो एक डार्क स्पेस दिखाई देता है, लेकिन फिर थोड़ा और नीचे पहुंचता है ना तो यहाँ पर हमारे जान को थोड़ी सी हरियाली दिखाई देने लगती है। भाई चल क्या रहा है, मतलब की लावा के नीचे हरियाली, हर कोई स्टोरी है भाई कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही हमारे जान इस हरियाली को दिखता है ना तो वो दिखता है कि इस हरियाली के बीच में एक पक्षी है जो कि एक फिनिक्स जैसा दिख रहा है और तो और जो पक्षी है ना ये डाउ जियान के 7 स्टार पर है, लेकिन शायद यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। बोला जाए तो जो डार्क स्पेस है ना वो एक प्रकार का फॉर्मेशन मान लो आप, ठीक है, फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है इसलिए पक्षी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। हमारे जान समझ जाते हैं इस पक्षी को देखकर कि शायद जो पक्षी है ना वो फिनिक्स जनजाति से है, लेकिन हमारे जान यहाँ पर हैरान हो रहा होता है कि भाई आखिरकार पगोड़ा के अंदर इतने पावरफुल पक्षी को कैद कैसे किया गया होगा। अब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तभी जो पक्षी है ना वो हमारे जान को देख लेता है और सीधा कहने लगता है कि बच्चे तुम इतनी सी पावर से तुम्हारी आने की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई। अब भाई साहब ये पक्षी ये कहता है तभी इस पक्षी को हमारी जान के अंदर से जियो कबीले की ब्लड लाइन महसूस हो जाती है। अब जैसे ये पक्षी हमारे जान के अंदर से जियो कबीले की ब्लड लाइन को महसूस करता है ना तो कहने लगता है कि क्या तुम जियो कबीले से हो। अब बच्चे तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि जो जियो कबीला है ना उसने मेरे फिनिक्स क्लैन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, इसलिए तुम्हें यहीं पर मरना होगा। अब भाई साहब ये कहती सामने वाला फिनिक्स जनजाति का वो पक्षी चलता है तो हमारी जान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब हमारा जान सामने वाले पक्षी को देखता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसे यहाँ पर जो दुश्मन महसूस हो रहा था ना वो शायद यही फिनिक्स ही है और शायद ये दुश्मन बोला जाए तो ये फिनिक्स ब्लड लाइन के कारण उस पर हमला कर रहा है। लेकिन जो भी हो अब जान चलता है तो सामने वाले पक्षी से बचने के लिए जो हमारा जान एक बहुत बड़ा इंसान बनाता है ना थंडर पावर का, हमारा जान चलता है तो उसी को अपने आगे खड़ा कर देता है। अब जो थंडर पावर का इंसान चलता है तो जो अटैक आ रहा था ना उसे बीच में डिजोल्व कर देता है। हालांकि डिजोल्व करने में जो थंडर पावर वाला इंसान है ना उसकी भी एकदम हड्डियां गीली हो जाती हैं, बोले जाए तो हड्डियां हिल जाती हैं फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे के एक ही अटैक को झेलने में। और तो और जो थंडर पावर वाला गॉड था ना ये तो यहाँ से गायब ही हो जाता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि भाई उसने अपनी इतनी शक्तियों को मिलाकर जो थंडर वाला गॉड बनाया था ना, आदमी बनाया था ना, वो सामने वाले फिनिक्स
जनजाति के एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदे से उसके बचकर यहाँ से निकलने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब भाई साहब हमारा जान लड़ने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी जो सामने फिनिक्स वाला इंसान था ना वो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती हमारा जान बर्फ की तरह एक जगह ही जम जाता है। बोला जाए तो वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता है, मतलब कि पैरों की एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा होता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि सामने वाला बंदा मुझे सिर्फ हाथ हिलाते ही जमा सकता है, तो जान समझ जाता है कि शायद अब उसे सोल लॉर्ड की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से बचकर निकलने में। अब सामने वाला बंदा चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक हमारी जान के ऊपर कर देता है, और तो और ये अटैक हमारी जान के ऊपर आने ही वाला होता है, बोला जाए तो लगने वाला होता है, और हमारा जान सोल लॉर्ड से मदद लेने वाला होता है। तभी हमारा जान जिस स्पेस में जमा हुआ था ना, अचानक उसमें क्रैक आते हैं और वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। फाइनली हमारा जान चलता है तो आजाद हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आजाद होता है ना, तो जो अटैक आ रहा था ना उसकी ओर, वो भी पलक झपकती डिजोल्व हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक बूढ़ी आवाज गूंजती है कि तुम जैसे तुच्छ पक्षी मेरे और मेरे जियो कबीले के मेंबर को मारने की हिम्मत करोगे, कभी नहीं। अब भाई साहब ये आवाज गूंजती है, तभी यहाँ से जान अचानक गायब हो जाता है। अब जैसे हमारा जान अचानक गायब होता है ना, तो हमें इस तुच्छ पक्षी को बताया जाता है, बोला जाए तो फिनिक्स जनजाति के मेंबर को बताया जाता है। ये फिनिक्स जनजाति का मेंबर चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि जियो जी फैन तुम फिर आ गए मेरे बीच में टांग अड़ाने के लिए। तुम तो पिछली बार पगुड़ा के फॉर्मेशन में फंसकर मारे गए थे, तो भला तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? तुम्हारी जियो कबीले की वजह से आज मेरा फिनिक्स क्लैन डूबने की तगार में आ गया है। मैं जियो कबीले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि अब फिनिक्स जनजाति का पक्षी चलता है तो यहाँ पर चिल्लाते ही रह जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें पगोड़ा में चौथे फ्लोर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान एकदम बेहोश डला हुआ था और इसके सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि इस लड़के के अंदर जियो कबीले का ब्लड लाइन है। लड़की चलती है तो यहाँ पर जो बंदा था ना जियो जी फैन, उससे कहने लगती है कि इस लड़के के अंदर से मेरा जो बेटा है ना उसकी खुशबू आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इस बंदे ने मेरे बेटे को डिवोर कर लिया हो। जियो जी फैन चलता है तो वो कहने लगता है कि हो सकता है, वो तो इसके जागने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो भी हो हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे जियो कबीले का मेंबर है, ताकि मैं इसे सजा तो दूंगा अगर इसने मेरे बेटे को डिवोर कर लिया होगा तो, लेकिन खैर मैं इसे इतनी बड़ी भी सजा नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे जियो कबीले का मेंबर है। अब जैसे जियो जी फैन कहते हैं ना, तो जो सामने लेडी थी ना वो भी कहने लगती है कि पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। मतलब कि ये दोनों लड़का और जो लड़की है ना, मतलब कि बुड्ढा और बुड्ढी, ये शायद जो जियो गुई है ना उसके माता पिता हैं। खैर कुछ जो भी हो आगे पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली आधा घंटे बाद हमारा जान चलता है तो होश में आ जाता है। अब जैसे होश में हमारा जान आता है ना, तो जो लेडी है ना वो तो हमारी जान को घूर घूर कर देखने लगती है, लेकिन जो जियो गुई है ना, सॉरी जियो जी फैन है ना, वो हमारी जान से पूछने लगते हैं कि लड़के हम तुम्हारा बहुत समय से जागने का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे सवालों का जवाब दो। अब भाई साहब सामने जियो जी फैन पूछती है, तभी हमारे जान चलता है तो पहले तो दोनों को झुककर प्रणाम करता है कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जान के इस तरीके के व्यवहार को देखकर जो जियो जी फैन है ना वो थोड़े से खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो चलते हैं तो थोड़े से उदास हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी गुस्सा हो जाते हैं और जान से पूछने लगते हैं कि लड़के नमस्ते वगैरह करना छोड़ो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि बताओ एल्डर आप क्या पूछना चाहते हो। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो पूछने लगता है कि तुम्हारे शरीर में घोस्टली ऑरा है, क्या तुम बता सकते हो कि घोस्टली ऑरा क्या है, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम ह्यूमन हो ना कि घोस्ट। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा पूछता है ना, तो हमारा जान सामने वाले बुड्ढे से थोड़ी बहुत महसूस कर लेता है कुछ, अब पता नहीं क्या महसूस करता है लेकिन महसूस कर लेता है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत जो उसकी गोश्त होली फ्लेम है ना उसे ही बता देता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा हमारी जान की गोश्त होली फ्लेम को देखता है ना, तो वो थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है, लेकिन अब सामने वाला बंदा चलता है तो कहने लगता है कि ये मैं गोश्त एनर्जी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर एक और गोश्त एनर्जी है। अब जैसे ही हमारे जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा एक और गोश्त एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि ये एनर्जी तो मेरे भाई की है। अब जैसे ही हमारे जान ये कहता है ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है और ये कहने लगता है कि क्या आपके भाई का नाम बोला जाए तो तुम्हारे छोटे भाई का नाम जियो गुई है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा ही कहता है ना जियो जी फैन कहती है ना, तो हमारे जान हमें से रिला देता है कि हाँ पर आपको कैसे पता। अब सामने वाला बंदा जियो जी फैन चलता है तो कहने लगता है कि वो मेरा बेटा है। अब जैसे ही हमारे जान ये सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। जान चलता है तो जियो जी फैन और उसकी मोम है ना जियो गुई की, उन दोनों को देखने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान दोनों को दिखता है ना, तो जियो गुई की जो माता है ना, बोला जाए तो मम्मी है ना, वो हमारे जान से पूछने लगती है कि मेरा बेटा कैसा है। हमारे
जान चलता है तो शुरू से लेके एंड तक सारी खबर कि हमारी जान ने उसे कैसे बचाया, फिर इसके बाद वो कैसे पावरफुल हुआ और अभी उसका लेवल क्या है, सबको दोनों बंदों को बता देता है। अब जैसे ही दोनों के दोनों बंदे जान की बात सुनते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तो और जान दोनों से ये भी कहता है कि मैं जियो गुई को अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए सामने जियो जी फैन है ना हमारी जान की बातों को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगने लगता है कि उसका जियो कबीले का मेंबर अपनी जियो कबीले के मेंबर को कैसे मार सकता है, ये उसने कैसे सोच लिया, मतलब कि थोड़ा बहुत अपनी गलती मानने लगता है। खैर जो भी हो, जल्दी से टारगेट पूरा कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।